अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी हवाले से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन जमातों के साथ हाथ होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक खबर आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। जो नज़र आ रहा है जिस तरह की तब्दीली या जो तरीक़े अदम इत्माद और असम्बलियाँ टूट गई, समझा जा रहा था कि इमरान खान भाग गया। हमने भी ये समझा और अपोजिशन ने भी ये समझा, लेकिन ऐसा नहीं है। हो कुछ रहा है और दिखने में कुछ आ रहा है। जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे कहानी कुछ और भी चल रही है। इसके खदशात अब अपोजिशन जमातों को भी होने लगे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है आखिरकार। जो अपोजिशन जमातों ने कैलकुलेशन की थी वो उनके मुताबिक उनके मुताबिक प्लान नहीं चल रहा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मौलाना ने भी वजाहत मांगी है अस्करी क़यादत से। और मौलाना ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हंगामी तौर पर अपने घर पर बुला ली और उसमें भी उन्होंने ये खदशात जाहिर किए। उन्होंने एक तो शक शुबा तो इस अस्करी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने नहीं जाहिर किया कि कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट है या वो गैर जानिबदार नहीं है। मौलाना ने कहा कि हम अभी भी समझ रहे हैं कि वो गैर जानिबदार हैं, लेकिन अगर गैर जानिबदार हैं तो फिर ये हो क्या रहा है। ये सवालात, ये खदशात मौलाना ने भी जाहिर किए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्लियर अल्फाज में अस्करी क़यादत से वजाहत मांगी है और अपनी पोजीशन वाज़े करने के लिए का मुतालबा किया है। आसिफ अली जरदारी का बयान जारी हुआ है और बिलावल भुट्टो यानी मीडिया सेंटर से, बिलावल हाउस से, कराची से बाज़ाब्ता बयान जारी किया है बिलावल हाउस ने, तर्जुमान बिलावल हाउस ने आसिफ अली जरदारी का। उसमें अस्करी क़यादत से जो नुमाइंदे अस्करी क़यादत के एस्टेब्लिशमेंट के जो मौजूद थे नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में, और मौजूद तो आर्मी चीफ और DGISI के लिए रिपोर्ट हो रहा है कि वो मौजूद थे, तो उनसे कहा गया है कि इमरान खान दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि अस्करी क़यादत मेरे मौक़िफ़ से मुतमईन हो गई थी, मुतमईन है। यानी जो इमरान खान ने ख़त के हवाले से, जो बैरूनी मुबैना ख़त इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं, उसके हवाले से उन्होंने इमरान खान कह रहे हैं मैंने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये ख़त पेश किया और उनको बताया कि ये अमेरिका की साजिश है और ये अपोजिशन जो है उस साजिश का हिस्सा है और ये तहरीक अदम इत्माद उस साजिश के नतीजे में लाई जा रही है, तो अस्करी क़यादत मुतमईन रही मेरे इस मौक़िफ़ से। तो ये इमरान खान क्लेम कर रही हैं। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था जो DGISPR के हवाले से था कि उन्होंने जो अजमल जामी के साथ बात की थी, हमारे एंकर जो हैं दुनिया TV के, अजमल जामी के बकौल के DGISPR से उनकी बात हुई है टेलीफोन पर, और उन्होंने ये कहा है कि भाई हुकूमत और जो हुकूमत तो अब नहीं रही, जो इमरान खान या शेख रशीद अहमद या जो भी कोई क्लेम ये कर रहा है कि हमारे बारे में, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कहीं भी किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं। और ख़त के हवाले से तो कोई वजाहत उन्होंने कोई ख़ास नहीं की अजमल जामी ने DGISPR के हवाले से, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से और जो सालसी का किरदार जो अदा करने की कोशिश की गई थी और अपोजिशन ने रिफ्यूज़ की, वो उसके हवाले से उनकी वजाहत थी। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है उससे, वो अलग मामला है। ये मामला ख़त का अलग है जिसमें इमरान खान साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई जो अस्करी क़यादत है वो मेरे साथ ऑन बोर्ड है, यानी वो मुतमईन है मेरे मौक़िफ़ से और वो हमारे साथ हैं, मतलब ये तसव्वुर दे रहे हैं। और शेख रशीद अहमद ने भी यही बात की है, जिस पर अपोजिशन जमातों में तशवीश बढ़ गई है। DGISPR ने अगर अजमल जामी के साथ वो वजाहत की, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था, लेकिन वो अजमल जामी के साथ थी, टेलीफोन पे थी, लेकिन ये वजाहत मांग रहे हैं
प्रॉपरली कोई वजाहत, कोई टेलीफोन कोई बीपर हो, किसी टीवी पर आकर वजाहत करें या कोई जारी करें जिस तरह वजाहत होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने ये डिमांड की है। मौलाना ने भी लगभग इसी तरह की बात की है। कल जो मौलाना के तेवर हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मौलाना भी हमें लग रहा था कि मौलाना भी अब थोड़ा सा इस पे ज़ाहिर तशवीश में है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि इमरान खान जो जो इकदामात करते जा रहे हैं ये तवक्को अभी तक तो नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट में फिर तवालत अख्तियार कर गया है केस जो है। लोगों ने तवक्को यह की थी, अरकान कौमी असम्बली, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये सारे मगरिब तक इफ्तारी तक बैठे रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में, कौमी असम्बली का ऐवान नहीं छोड़ रहे। वो इस उम्मीद में थे कि सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो नोटिस लिया है तो सुप्रीम कोर्ट अभी कोई फैसला सादर करेगी और कोई ना कोई अच्छी खबर हमें मिलेगी तो दोबारा इजलास हो सकता है। लेकिन उस दिन मायूसी मिली सुप्रीम कोर्ट से अरकान असम्बली को, अपोजिशन को, और दूसरे दिन कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत बराबर हुई। पहले दिन मुख्तसर से हुई, कल भी सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नई नतीजे पर पहुंच सकी, दलाली मुकम्मल नहीं हुए वकला के। आज तीसरा दिन है, तो ये 3 दिन जो लंबा चला गया है मामला, मुल्क इस वक्त बगैर किसी हुकूमत के चल रहा है। इस वक्त मुल्क में हुकूमत नामी कोई चीज नहीं है। असम्बली टूट चुकी है, काबीना तहलील हो चुकी है, वजीर आजम डीनोटिफाई हो चुके हैं। तो इस वक्त भाई कौन मुल्क चला रहा है कोई बात समझ में आ नहीं रही। और जो इमरान खान और उनके साथी हैं वो उसी तरह ही एक्टिव हैं जी, उसी तरह ही ट्वीट करे जा रहे हैं। जिस तरह हुक्मरान हो, जिस तरह वजीर हो, वो जिस तरह काबीना के मेंबर हो, जिस तरह हुकूमत में हो, वो उसी तरह ही एक्ट कर रहे हैं और एडवांस में बताते जा रहे हैं कि अब ये करने जा रहे हैं, अब ये करने जा रहे हैं, अब ये करने जा रहे हैं। लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई अभी तक कोई नोटिस नहीं ले रही, न कोई इदारे उनको कोई इदारा रोक रहा है। तो इसलिए अपोजिशन अब इस तशवीश में आ गई है कि भाई कहीं हाथ तो नहीं हो रहा अपोजिशन के साथ। तो आने वाले दिनों में जाहिर है आज या कल तक 1-2 दिन में सामने चीजें आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तब ये मामला ये सीधा हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट अगर डिप्टी स्पीकर की करती है जो रूलिंग है उसको कलअदम करार देती है, तो फिर इमरान खान के असम्बलियां तोड़ने की सिफारिश को भी कलअदम करार देना पड़ेगा। और जब देगी, और फिर जब सदर का जो मंजूरी का अमल था असम्बली तोड़ने की सिफारिश का, उसको भी कलअदम जब करार दे सुप्रीम कोर्ट, और जो सदर ने फिर खत लिखा है वजीर आजम को, वजीर आजम ने नाम भेज दिया है कि निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस गुलजार अहमद का नाम जी भेज दिया है मैंने। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को बहुत ज्यादा, अपना पीटीआई को बहुत ज्यादा जल्दी है, इमरान खान को बहुत ज्यादा जल्दी है। तो ये इन्होंने कोई प्लान, मुझे ऐसा शक पड़ रहा है, अभी मुझे डाउट हो रहा है, ये खदशा है कि इनका कोई प्लान है और इनके पीछे कोई ना कोई तो है। ऐसे बगैर किसी की मदद के, बड़ी किसी ताकत के मदद के इमरान खान इस तरह खिलवाड़ कैसे कर सकता है मुल्क के साथ, आइन के साथ। मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान अकेले ये कुछ कर रहा है। इमरान खान की बैक पे कोई ना कोई तो ताकत है। अब कौन है इसका तो आने वाले दिनों में चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अपोजिशन को अब खदशात लाक होने लगे हैं, अपोजिशन में तशवीश बढ़ने लगी है। इसलिए आसिफ अली जरदारी का मैं अब पहले बयान आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इतना तवील नहीं है, मुख्तसर सा है, जो वजाहत मांगी है और पोजीशन क्लियर करने की डिमांड की है, यानी अस्करी क़यादत से, एस्टेब्लिशमेंट से। ये जी इमरान खान इस्तीफा, आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफा एक खत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। इस खत के बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ये कह चुके हैं कि इसमें बैरूनी साजिश की के कोई शवाहद नहीं मिले। इमरान खान हर दिन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्करी मेंबरान के बारे में कहता है कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे, लिहाजा जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के अस्करी मेंबरान थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अस्करी मेंबरान जो गए थे, वो इसकी वजाहत करें
اور اپنی پوزیشن واضح کریں، یہ آصف علی زرداری نے مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ معاملہ عمران خان یا متحدہ اپوزیشن کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ پاکستان کا ہے، لہذا اس طرح کی حساس نوعیت کے معاملات میں تاخیر بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نہ ہی یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کا رہا ہے، یہ معاملہ اب ملک کی سلامتی کا ہے۔ آصف علی زرداری کا یہ بیان ہے جی۔ اب آپ اندازہ کر لیں آصف علی زرداری کے بیان میں سے کہ ان کو کتنی تشویش ہے اس پر۔ بلاول بھٹو زرداری نے دفتر خارجہ اور وزارت دفاع سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ DGISPR واضح کریں کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے 197 ممبران کو غدار قرار دیا ہے۔ یہ بڑی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی کیونکہ عمران خان نے PTI نے تو ان کو اپوزیشن کے 197 ممبران جنہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں یک طرفہ ووٹ کاسٹ کیا ہے، ان کو غدار قرار دے دیا ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، امریکہ سے پیسے لے کر اربوں روپے لے کر انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی ہے اور حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ غدار ہیں، ان کے خلاف غداری کے مقدمات دائر کرنے چاہیے۔ یہ غدار قرار دیے گئے ہیں، تو اس لیے ISPR کے DGISPR سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ پوزیشن واضح کریں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 197 اپوزیشن کے اور جو اتحادی اور جو جتنے بھی تھے عمران خان کے مخالف ممبران 197 ممبران نے قومی اسمبلی کو غدار قرار دیا ہے۔ یہ کیا ہے ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری نے۔ اچھا جی، سابق وزیر اعظم اپنی بغاوت کو جواز دینے کے لیے بیرونی سازش کا واویلا کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ یا وزارت دفاع سازش کے حوالے سے سرکاری مراسلات کو سامنے لا سکتے ہیں۔ سازش کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے بے نقاب ہونا چاہیے۔ عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں بلاول صاحب نے کہا ہے کہ جی کل قومی اسمبلی میں آئین کو توڑا گیا، تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کو ہٹانے کا جمہوری طریقہ تھا، وزیر اعظم کو اندازہ نہیں کہ ہوا کیا ہے، جمہوری عمل کو سبوتاج کیا گیا، آئین کا دفاع ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ کارکن جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، ہمیں آئین کو توڑے جانے پر زیادہ تشویش ہے۔ اچھا جی، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہے۔ تو کل مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی طرح کی ہی لگ بھگ بات کی ہے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ ڈیمانڈ یعنی سوال کے طور پر رکھی کہ بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، یہ ڈیمانڈ کی ہے DGISPR سے کہ وہ پوزیشن واضح کریں۔ تو آپ بھی اس وقت تک آصف علی زرداری کا بیان نہیں آیا تھا، آصف علی زرداری کا بیان مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کے بعد آیا تھا۔ تو کیا آپ مولانا سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان سے آپ بھی ایگری کرتے ہیں، آپ بھی ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو مولانا شاید میں مولانا کو سوال سمجھا نہیں سکا یا سوال تھوڑا سا سمجھ نہیں پایا یا میں نہیں سمجھا سکا، بہرحال کچھ تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھیں جتنا میں نے بات کی ہے، انہوں نے بھی کیونکہ اسی طرح کی بات کی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ سوال ہوا ان سے کہ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، تو آج آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا کہ غیر جانبدار نہیں، ہم ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ غیر جانبدار ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن اگر غیر جانبدار ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ایسا کیوں کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ عمران خان اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، یہ سوال بنتا ہے، اسی لیے میں نے ضروری سمجھا۔ میں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینکتی رہی ہے ماضی میں حکمرانوں کو، وزرائے اعظموں کو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو اور عمران خان اس طرح اپنی منمانی کرتا رہے، آئین توڑتا رہے، پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی بڑی قوت کی مدد کے بغیر یا اس کی سپورٹ کے یا آشیرواد کے بغیر عمران خان یہ کچھ کرے؟ تو مولانا نے اس کا جواب تو دیا اپنے ظاہر حساب سے، لیکن بہرحال اپوزیشن میں اب تشویش پائی شروع ہو گئی ہے۔ آج بڑا امپارٹنٹ دن ہے سپریم کورٹ میں، کیونکہ آج سماعت امکانات ہیں، قوی امکانات ہیں، کیونکہ کل بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی
फैसला दे देंगे, लेकिन कल क्योंकि दलाइल मुकम्मल नहीं हुए वकला के, इसीलिए फैसला नहीं आ सका था। तो आज कभी इम्कानात हैं कि दलाइल मुकम्मल हो गए तो फिर आज फैसला आ सकता है। जो भी फैसला आएगा तो आज सूरत हाल क्लियर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई और इमरान खान जो जो इकदाम कर रहे हैं वो उनको हजम होते जा रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो इतना तेजी के साथ जा रहे हैं कि एक काम कर रहे हैं, फिर फौरन दूसरा, फिर फौरन तीसरा, फिर फौरन चौथा। उधर से जो कासिम सूरी हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वो मुस्तरद की है। उसके फौरन इमरान खान टीवी पे आते हैं, वो असेंबली तोड़ने की सिफारिश करते हैं। उसके फौरन बाद सदर ममलिकत आरिफ अलवी सिफारिश मंजूर करके असेंबली तोड़ देते हैं। उसके फौरन बाद फिर जो है उसी दिन ही जो है डी नोटिफाई कर दिया जाता है इमरान खान को वजारत उज़्मा से, और फिर फौरन सदर ममलिकत खत लिख देते हैं अपोजिशन लीडर और इमरान खान को कि जी जल्दी करो और नाम भेजो निगरान वजीर आजम के लिए। और इमरान खान फौरन नाम भेज देते हैं जस्टिस गुलजार अहमद का, जी ये मेरा नाम है। तो ये इनको इतनी जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में है। तो ये पीटीआई का प्लान है या पीटीआई के बैक पे कोई मास्टरमाइंड कोई और है, या डायरेक्टर जो है वो कोई और है, स्क्रिप्ट राइटर कोई और है, जिसका ये सारा कुछ प्लान चल रहा है। ये अभी अपोजिशन को शुकूक व शुबात अपोजिशन के दिल में शुरू हो गए हैं, और वजाहतें भी इसलिए क्योंकि पीटीआई खुद इमरान खान और उनके साथी खुद इदारों को ज़ाहिर बदनाम करने लगे हैं कि भाई इदारे हमारे साथ खड़े हैं। इदारे एक तरफ कह रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, और पीटीआई वाले कह रहे हैं जी वो तो हमारे बातों से, हमारे मौक़िफ़ से सहमत हैं, एग्री कर रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है अपोजिशन का ये खदशात और सवालात अपोजिशन के अब डिमांड करना ये अपोजिशन का हक बनता है। और मुझे भी ये सारी कड़ियाँ जो मैंने मिलाई हैं, इसमें मुझे भी कहीं गड़बड़ की बू आ रही है। सच्ची बात यह है कि मैं भी थोड़ा सा अब इस मामले में श्योर नहीं हूँ कि जो अपोजिशन का प्लान था कोई वो कामयाब हो गया है या हो सकता है। जो इमरान खान का प्लान था वो इमरान खान का प्लान भी नहीं लग रहा, वो इमरान खान का हो ही नहीं सकता। इमरान खान इतने अक्लमंद है ही नहीं। इतने अक्लमंद होते तो ये मुल्क चला लेते और ये मुल्क तबाह न कर दिया होता, इस वक्त मईशत तबाह न कर दी होती। और लेकिन कुछ बहरहाल गड़बड़ है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी। जो भी इस हवाले से मजीद अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।